Assalamualaikum. I am Sumbal, your science teacher, class 7. हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीटरी सिस्टम, पेज नंबर 10 पे आप देखिए। स्क्रीटरी सिस्टम क्या है? सेल्स प्रोड्यूस नाइट्रोजनियस मटेरियल, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, फैट्स एंड प्रोटीन। हमारे पास क्या है? सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनियस मटेरियल हो, कौन कौन साल्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो, बाय प्रोडक्ट हो, जब आप लोग कुछ खाते हो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, शुगर फैट्स इससे बनता है, प्रोटीन्स बनता है। तो जो हमारे पास वेस्ट आ जाते हैं जब आप लोग कुछ खाते हो उससे शुगर फैट्स प्रोटीन्स बन जाते हैं, तो हमारे पास जो मटेरियल्स आ जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो जब वो हम बाहर निकालते तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इफ़ दिस टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, ये क्या है? ये बॉडीज़ में टॉक्सिक वेस्ट पाए जाते हैं, किसी वही खुराक से बनते हैं जो अब आप लोग कुछ खाते हो, सांस लेते हो। दे में काज डैमेज, ये क्या करते हैं? जब ये अंदर रह जाते हैं तो ये डैमेज काज करते हैं, कुछ भी बॉडी में डैमेज करता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं किस चीज़ से? जो आप लोग कुछ खाते हो, मटेरियल्स, मेटाबॉलिक्स, जो मेटाबॉलिक केमिकली रिएक्शन होते हो बॉडीज़ में हो रहे हो, उससे कुछ वेस्ट आ जाए, या कुछ काट लेते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारे पास वेस्ट आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए जब वो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बॉडी से, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्स फॉर दिस एक्सक्रीशन इज नाउन एज एक्सक्रीटरी। इसी ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं? जो एक्सक्रीशन करते हैं, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव नॉन सॉलिड वेस्ट थ्रू स्वीट्स, यूरिन्स एंड इनहेलेशन। ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? जो हमारे बॉडी में नॉन सॉलिड्स आ जाए, वेस्ट जो बॉडी के लिए इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो उसको, तो वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम जो है ना निकालते हैं ना, आप लोग जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, जब बाहर हवा, मुंह से बाहर हवा निकालते हो तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह यूरिन से मुख्तलिफ है, जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उसी से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं वो यूरिथ्रा तक पहुंच जाते हैं, यूरिटर तक, फिर हमारे पास यूरिन बन जाते हैं, वो जो है ना हम बॉडी से निकालते। इस तरह स्वीट, इस तरह मुख्तलिफ ऐसे वेस्ट नॉन सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो बॉडी में आ जाते हैं, तो हम जो है ना बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी। ज़्यादातर किस चीज़ में? वन पेयर ऑफ किडनी में बनते हैं। स्ट्रक्चर टू यूरेटर, यूराइन भी ब्लड एंड यूरेथ्रा। ये आपको दिया है कि यहाँ पर जब हमारे पास किडनी में अब क्या होती है? ब्लड पेनिट्रेशन हो जाए, ब्लड पेनिट्रेशन की वजह से केमिकली वेस्ट आ जाते हैं, तब केमिकली जैसे यूरिया हो, मुख्तलिफ इस तरह, तो हमारे पास जब साल्ट यूरिया आ जाते हैं तो यूरिन तक, यूरिटर तक जाते हैं, फिर यूराइन ब्लड, और फिर उसके बाद यूरिन से निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी क्या है? द ह्यूमन बॉडीज हैज़ टू डार्क ब्राउन बी शेप किडनी। दो किडनी होती है ह्यूमन बॉडीज में जिसका शेप किस तरह है? डार्क ब्राउन बीम की तरह। इन द एब्डोमिनल रीजन है, वंस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल, का एक साइड जो है उसका वो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। एंड द आउटर सरफेस किडनी कन्वेक्स। हमारे पास जो आउटर सरफेस किडनी है वो कन्वेक्स है, और जो इनर सरफेस किडनी है वो हमारे पास कनकेव है। सही है। यहाँ पर आप लोग देखें किडनी का स्ट्रक्चर शो भी किया है। क्या है? किडनी का स्ट्रक्चर शो किया। ये हमारे पास टू किडनी है, एक राइट है एक लेफ्ट है। सही है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी। यहाँ पर इसमें इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड भी है, इसके साथ जो है ना एक आर्टरी और वीन्स की पाइप है,
इससे ब्लड वीन से सप्लाई इंटर होते हैं और आर्टरी से आउटर होते हैं। रीनल पेल्विस से ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शो किया है। यहाँ पर देखिए ये यूरेटर का जो पाइप है, जो आपको वेसल्स नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना ये यूरेटर है। यहाँ से जब किडनी में फिल्ट्रेशन हो जाती है तो यहाँ तक वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर से बाहर निकालते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर दिया है फिगर 1.9 और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। ये जो एक किडनी उठा के यहाँ पर शो किया है, ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। इसमें जब फिल्ट्रेशन होते हैं, देखो आपको टू वेसल्स नजर आए, एक आर्टरी है, रेनल आर्टरी, एक रेनल वीन है, ये 2 वेसल्स है। और ये जो है ये वेसल, ये जो है हमारे पास 5 यूरेटर हैं। ये यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो जाती है कहाँ तक, रेनल पेरिक्स तक, मेड्यूला और कार्टेक्स, इसी में फंक्शन होती है। फिर यहाँ से आती है यूरिनरी ब्लैडर तक वेस्ट प्रोडक्ट, और जो ब्लड साफ हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं रेनल वीन से, फिर जो है ना बॉडी हार्ट तक जाते हैं। यहाँ पर देखिए दी ट्यूब्स विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से, जब हमारे पास एक ट्यूब से इससे किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं वो एंटर हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर इसका यूरेटर, इससे हम यूरेटर भी कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। हमारे पास जो यूरिन आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर इज ए मस्कुलर सैक है, वो हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर सैक है, यानी इसका जो मसल्स है वो किस तरह मस्कुलर सैक, विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ किडनी थ्रू यूरेटर। हमारे पास जो यूरिन कलेक्ट होते हैं किडनी से, दोनों किडनी से यूरेटर तक आ जाते हैं। फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर द यूरिन इज रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी थ्रू ए फाइन ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन आ जाती है, जब वो भर जाती है तो फिर जो है ना यूरेटर से हम निकालते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करते हैं। सही है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके बारे में सिर्फ पता है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको, इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन पर डिवाइड हुआ है, एक रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला एंड रेनल पेल्विस। 3 टाइप्स है इसके, 3 रीजन है। रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन, ये इसका आउटर मोस्ट रीजन है। रेनल मेड्यूला इसका मिडल रीजन है और रेनल पेल्विस का इनर एरिया है। कौन सा है, इनर एरिया, आपको शो भी किया है, आपको नजर आ रहा है। वेयर यूरिन इज ड्रेन्ड, इससे क्या होता है, यूरिन बनते हैं और निकलते हैं। द यूरिन फ्रॉम रेनल पेल्विक्स मूव इनटू द यूरेटर। यूरिन रेनल पेल्विक्स से ही कहाँ पर, यहाँ पर देखो ये रेनल पेल्विक्स है ना, इसी से जो है ना यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाती है तो यूरिन बन जाते हैं, तो इसी से ये रेनल पेल्विक्स से ही यूरिन एंटर होता है कहाँ तक, यूरेटर तक। इसके बाद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारे पास है, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज आवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, रेनल कार्पस्कल एंड रेनल टेब्यूल्स। 2 पार्ट्स है इसके नेफ्रॉन्स के। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड रेनल कार्पस्कल। रेनल कार्पस्कल हमारे पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुल एंड बोमे कैप्सूल। 2 स्ट्रक्चर है इसका, एक ग्लोमेरुल है और एक बोमे कैप्सूल है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फिगर 1.11। यहाँ पर ग्लोमेरुल इज ए क्लस्टर ब्लड कैपिलरी। क्या है ये, ग्लोमेरुल हमारे पास क्लस्टर ब्लड कैपिलरी है। ये देखें ये इसके अंदर है, थोड़ा सा हिस्सा इसी को उठा के यहाँ पर आपको शो किया, ये हमारे पास नेफ्रॉन है। ये जो येलो कलर के जो लाइन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है इसके, ये नेफ्रॉन्स है। इसमें इतने 1 मिलियन जो बता रहे हैं तो ये इतने ज़्यादा है, नजर आ रहा है। इस तरह एक को आप यहाँ पर थोड़ा सा उठा कर शो किया है कि नेफ्रॉन इसी तरह होते हैं। सही है।
बाय डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज, क्या होता है इसमें डिवीजन और सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरी, ये आर्टरी है इसमें वेसल्स है ना, तो इसी में डिवीजन और सब डिवीजन्स होते हैं। यहाँ पर बोमेन कैप्सूल्स है, बोमेन कैप्सूल्स इज ए कप शेप स्ट्रक्चर, इसका शेप किस तरह है, कप शेप है। यहाँ पर शो किया है, आपको दिखाते हैं। ये ग्लोमर रूल कैप्सूल से यहाँ पर आप लोग देखें क्या है, इधर नजर आ रहा है, ये येलो कलर के जो ये बोमेन कैप्सूल्स है, सही है, ग्लोमर रूल्स, और ये ग्लोमर रूल्स है, सही है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इनक्लोज्ड इन ग्लोमर रूल, इनक्लोज करता है, ये इसके जो साइड है वो क्या है, बोमेन कैप्सूल है, ये इनक्लोज करता है, इसको क्या करता है, इनक्लोज। The tubes like structure of nephrons connected to the bomen कैप्सूल, जो हमारे पास ट्यूब्स है ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये हमारे पास जो है ना बोमेन कैप्सूल के साथ कनेक्ट, ग्लोमर रूल जो है किसके साथ, बोमेन कैप्सूल के साथ कनेक्ट होता है। एट इट कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें रेनल, ये यहाँ पर रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला यहाँ पर शो किया है आपको, रेनल आर्टरी है, एक रेनल वीन्स है, ये यूरेटर रेनल ट्रिपी, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, रेनल पायरामिड, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर शो किया है सारे आप लोग के, रेनल कॉलम, रेनल पेल्विस यही है, और ये देखो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं, ये है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स है। यहाँ पर लूप है नजर, यहाँ पर शो किया है कि क्या करना पड़ेगा। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब्यूल्स, द रेनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, रेनल ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास है उसके क्या है, 3 पार्ट्स है। यहाँ पर देखें द रेनल ट्यूब्यूल्स, द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट, फर्स्ट जो इसका है क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है। नेक्स्ट है, इधर शो किया है नेक्स्ट पेज पे, उधर दिखाती हूँ। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यू शेप, क्या है, यू शेप की है, लूप है ना हमारे पास, इधर देखिए ये प्रॉक्सिमल है, इस तरह जो है ना रोटेट हुआ है, ये हमारे पास ट्यूब्स की तरह है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, और ये हमारे पास क्या है, यू शेप की तरह है, लूप है, इसी से जब ब्लड फिल्ट्रेशन होती है तो इसी से जाते हैं, सही है, इसी में जाते हैं। द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स इज अगेन इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं हम उसको, डिस्टल, उसी तरह है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। द डिस्टल ट्यूब्यूल्स आर मेनी नेफ्रॉन ऑफन, इसमें क्या होते हैं, मेनी नेफ्रॉन ऑफन हो जाते हैं, ये जो स्मॉल सा आपको नजर आ रहा है, इस कलेक्टिंग डक्ट्स, यहाँ पर देखिए ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, इसमें ऑफन होती है, और इसके साथ जो है ना ये कलेक्टिंग डक्ट आते हैं, मेनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन एंड द यूरिन्स आर आउटर नेफ्रॉन इन द रेनल ट्रैक्ट, इसी से इसी तरफ आ जाते हैं और निकल जाते हैं यूरिन, सही है, यूरेटर तक पहुंच जाते हैं। रेनल पेल्विक्स, क्या है, रेनल पेल्विक्स, इधर देखिए ये यहाँ पर आपको शो भी है, ये जो है ये यहाँ पर लाइन आ रही है, रेनल पेल्विक्स, फिर रेनल पेपिला, ये इसके बाद ये है, इससे जाते हैं, सही है, ओके थैंक्स।